मंत्री ने पहले कही 15 लाख खाते में आएंगे, वो तो एक जुमला कर दी है और मुश्किल से चल भी रही होंगी, 10-5 चल रही घोटाले, जैसे पटवारी घोटाला, पीएमटी घोटाला, व्यापम घोटाला जैसा सरेआम हो रहा है चौड़े में। इस पर कोई जांच ही नहीं। मुसलमान कब हुए थे? हिंदू तो हैं ही है पहले से, हिंदू रहेंगे। हिंदू को कौन बदल? फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। सिलेंडर से क्या होगा जब धंधे पैसा नहीं है, गेहूं खरीदने के लिए, आटा तेल साबुन खरीदने के लिए आदमी पे पैसा नहीं है, सिलेंडर पे क्या बनाएगा और क्या खाएगा? मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनावी शंखनाद कर दिया गया है, चुनावी बिगुल को फूंक दिया गया है। हम आए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, और ग्वालियर वो इलाका है जहां पर कहा जाता है कि सिंधिया का बोलबाला है। वही ज्योतिराव सिंधिया जो कांग्रेस में पहले थे, कन्हैया कुमार यहाँ पर कल आए थे और ज्योतिराव सिंधिया पर तरह तरह के निशाने भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है निवास भारती कुशवाहा एडवोकेट उच्च न्यायालय खंडपीठ गोवा, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है? किस मुद्दे को लेकर? चुनावी मुद्दे को लेकर। चुनावी मुद्दे को लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरा सोचना है या मानना है, जनता की लहर है कि बदलाव की लहर है। इस बार जनता बदलाव चाह रही है। हाँ। क्यों मामा की सरकार से आप लोग खुश नहीं है क्या? नहीं, मामा की सरकार पर वो आजकल क्या लुभावने प्रलोभन बहुत दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आदमी को रोजगार नहीं है, रोजगार से बहुत परेशान, नौजवान बहुत परेशान है। नौजवानों की मांग है रोजगार मिले, धंधा मिले। इसको लेकर मामा तो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने पर लगे हुए हैं कर्जा लेकर। इससे थोड़ी ना काम चलेगा। कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिले, आदमी को, नौजवानों को रोजगार मिले, व्यापारियों को धंधा मिले, सारा धंधा सारा। इसलिए जनता का मन बना लिया है कि बदलाव की लहर है। ज्योतिराव सिंधिया को दिया गया है इस स्थान की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आपको नहीं लगता है कि ज्योतिराव सिंधिया का ये क्षेत्र है और ज्योतिराव सिंधिया का यहाँ पर कहा जाता है मीडिया में कि वहाँ बोलबाला है, तो ज्योतिराव सिंधिया का प्रभाव आम जनों पर दिखेगा? नहीं, ज्योतिराव सिंधिया का प्रभाव तो है। वो अपने इसी में लगे रहे कि सरकार इधर की उधर, उधर की इधर करने में। उनने कभी ये नहीं सोचा जनता की भलाई के लिए कि यहाँ पे कोई रोजगार दिया जाए, रोजगार मिले, हमारी ग्वालियर की जनता सुखी रहे। ऐसा उनने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हमारा मानना तो यही है कि ऐसे आदमी को तो निगलेक्ट किया जाए और कोई बदल के सरकार लाई जाए जो धंधे रोजगार पर ध्यान दे। धंधा रोजगार चाहिए हमको सब। मुख्यमंत्री जो मामा जी हैं वो लाडली बहन योजना की शुरुआत की है। लाडली बहन योजना तो ये एक तरह का, ये वो कहते थे कि 15 लाख खाते में आएंगे, वो तो एक जुमला था। ऐसे अभी 1000 दे रहे हैं, देंगे महीने 2 महीने, चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वही जुमला बता देंगे। वोट बटोरने का एक साधन है ये भी कह सकते हैं। उनका क्या है, उनने तो करीब कर दी है और मुश्किल से चल भी रही होंगी, 10-5 चल रही घोषणाएं कर चुके हैं वो। बीजेपी के प्रति जनता में इतना रोष क्यों है, इतना विरोध क्यों है? मैं पहले ही आपको पूर्व में बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप, कुल मिला के नौजवान को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी भी सरकारियाँ थी उसमें भी खत्म करते जाते हैं, कर रहे हैं। कई विभाग खत्म हो गए, शासकीय प्राइवेटीकरण कर दिया है। इसलिए जनता रुष्ट है थोड़ा इसको लेकर, इसलिए बदलाव चाहती है जनता। अच्छा, बीजेपी का कहना है कि हमारे आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को सिलेंडर बांटा गया है। नहीं, सिलेंडर से अकेले से क्या होना है? सिलेंडर से क्या होगा जब धंधे पैसा नहीं है, गेहूं खरीदने के लिए, आटा तेल साबुन खरीदने के लिए आदमी पे पैसा नहीं है, सिलेंडर पे क्या बनाएगा और क्या? इसके लिए धंधा भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए, नौकरी भी तो चाहिए। नौकरी नहीं है अपने पास तो आदमी कहाँ से सिलेंडर का क्या उपयोग करेगा? इसका मतलब महंगाई से आप लोग भी त्रस्त है? सब त्रस्त है, सारा भारत त्रस्त है। महंगाई इतनी है कि बहुत ज्यादा, काम है नहीं कुछ, रोजगार, नौजवान बेचारे सड़कों पे घूम रहे डिग्रियां ले लेके।
जगह निकल नहीं भर्ती निकल नहीं रही और निकल रही भी नहीं। घोटाले जैसे पटवारी घोटाला, पीएमटी घोटाला, व्यापम घोटाला जैसा सरेआम हो रहा है चौड़े में, इस पर कोई जांच ही नहीं हो रही। जांच तो हो रही है, ईडी और सीबीआई कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा। सरेआम एक कॉलेज, हमारे यहाँ एक कॉलेज बताया गया है NRI कॉलेज करके, उसमें 7 टॉपर, मतलब टॉपर टॉप लिस्ट में जान, हम तो कम पढ़े लिखे हैं जैसे कम जानते हैं, टॉप लिस्ट 10 में से 7 तो एक ही कॉलेज की हैं। क्या घोटाला है जी? सरेआम दिख रहा है फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन हमें तो टीवी में, जहाँ तक हम टीवी की बात करें, मीडिया में देखते हैं कि कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में बहुत सारे कामकाज हुए। नहीं, कामकाज हो रहे हैं, जिनके हो रहे हैं कामकाज के बड़े काम। अब इनमें का रोडों पर क्या आदमी रोड खोद के खाएगा? क्या रोड बन रही है, ऐसा मान लो ब्रिज बन रहे हैं तो उनको खोद के थोड़ी ना खाएगा आदमी। तो मेहनत करके अपनी गेहूं की रोटी ही खाएगा और क्या खाएगा? इनसे क्या लेना देना हमको तो रोजगार चाहिए, धंधा चाहिए, धंधा चले, रोजगार चले, आदमी सुखी रहे, हमें तो वो चाहिए। एक बात और है कि वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, तो इस बार हिंदू के नाम पे वोट नहीं मिलेगा क्या? अरे साहब, हिंदू क्या है? अब हिंदू रहेगा, हिंदू को वोट काहेगा? हिंदू का वोट तो हिंदू मुसलमान कब हुए थे? हिंदू तो है ही है पहले से, हिंदू रहेंगे। हिंदू को कौन बदल है ही है, रहेंगे वो तो। उसमें बदलाव कहाँ से? इनको लगता होगा ऐसा बदलाव हो रहा है, तो पता नहीं इनका कुछ ऐसा होगा। हमारी समझ से तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार जो है अंकल, ये हमें बताइए कि मध्य प्रदेश का बदलाव किन चीज़ों पे होगा? जैसे कि वो कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाई, ये सारी चीज़ें करवाई, हिंदुओं के लिए सब चीज़ किया, लेकिन इस बार हिंदू के नाम पे वोट नहीं बल्कि काम के नाम पे वोट होगा। काम के नाम पे होना ही चाहिए वोट वैसे तो। अब मंदिर के आदमी पैसा होगा, या ग्वालियर से कहाँ अयोध्या में बोना, पैसा ही नहीं है तो क्या, कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर के दर्शन करेगा? हमको तो रोजगार चाहिए, सबसे मेन मुद्दा ये है। ना तो उन्होंने कभी कोई शिक्षा का कोई स्कूल या कोई वगैरह कुछ ऐसा अच्छा खोला हो, न गरीबों के लिए कोई, मतलब कोई फैक्ट्री या कोई मिल कोई बड़ा ऐसा लेके कुछ, या भर्तियां सरकारियां निकाली हुए, उसमें आदमी युवा लोग रोजगार करें, मिले उनको नौकरियां मिले। ऐसा देश की राजनीति है वो बदलाव की तरफ, निश्चित बदलाव की तरफ। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अच्छा, ये जो एडवोकेट हैं ये कौन है? ये अपने बच्चे हैं। अच्छा, यही बेचारे भर्तियां देख रहे हैं, सीजे की, सिविल जज की कोई भर्तियां निकली नहीं है, परेशान है, जब से डिग्रियां लिया घूम रहे हैं, अब मजबूरन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब क्या करा जाए? वो भी चाहते हैं कि हम मजिस्ट्रेट बने, भर्तियां निकलें, चाहते हैं और प्रैक्टिस कर भी रहे, कोशिश कर भी रहे हैं। जब से कोई भर्ती बैठे वो निकली ही नहीं है कोई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर जगह पब्लिक रिव्यू करने के लिए जाते हैं तो मुद्दा बनता है 2 से 3, और वो मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और सड़क और महंगाई। लेकिन अच्छा अंकल, एक बात और जी, यूपी और बिहार की राजनीति को देखें तो वहाँ पर जातीय समीकरण को लिया जाता है, यहाँ पे जातीय समीकरण है? हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ तो है, जाति समीकरण तो है। जाति समीकरण के देख के तो इन्होंने टिकट बांटे हैं। जाति समीकरण तो है, यहाँ पे भी है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा सा है। हाँ। कुछ मतलब कुछ जिलों में, जैसे भिंड जिला है, ग्वालियर जिला है, इसमें कुछ जाति समीकरण लेके इन्होंने टिकट वितरण किए हैं। लेकिन इस बार जो, जहाँ तक आम लोगों का कहना है कि इस बार वोट काम के नाम पर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।